अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। क्रिकेट वर्ल्ड कप करीब आते ही हम देख रहे हैं कि कौमी खिलाड़ी इस हवाले से मेगा इवेंट की तैयारी कर रहे हैं और माजी में ही हमने देखा कि साबिक खिलाड़ियों की जानिब से बयानात सामने आए। वहाब रियाज ने इस अज़म का इजहार किया कि वो वर्ल्ड कप को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ तक कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद खान से भी एक निजी तकरीब में सवाल किया गया क्या आप वर्ल्ड कप के हवाले से तैयारियां करें, तो उन्होंने कहा मैं क्रिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा संजीदा हूँ और आज भी चाहता हूँ कि क्रिकेट खेलूँ। और इसी तमाम तर चीज़ों के लिए गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन किया बिलाल आसिफ साहब ने। सर, हम यही देख रहे हैं कि अब जिस अंदाज से आपके करियर का आगाज़ रहा, श्रीलंका के खिलाफ ज़बरदस्त बॉलिंग आपने की, फिर जिम्बाब्वे का टूर हुआ उसमें ज़बरदस्त बॉलिंग आपने की, अब हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो सर, स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से काफ़ी बात की जा रही है कि हिंदुस्तान में जो पिचेज़ हैं वो स्पिन पिचेज़ होंगी, तो उसके लिए कितने ज़्यादा कारामद तौर पर स्पिनर्स हमारे साबित हो सकते हैं और आपका क्या हदफ है इस मेगा इवेंट के हवाले से? जी देखें, हमारे पास अभी जो स्पिनर्स खेल रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जैसे कि शादाब खान भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है, फिर साथ में उसामा मीर है और नवाज है। तो देखें, जो पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग लाइनअप है वो तो काफी अच्छा नजर आ रहा है। और दूसरी चीज हमारी जो डेप्थ है, आपको पता है कि बॉलिंग है, तो साथ में फास्ट बॉलिंग भी, क्योंकि ऐसे विकेट पे फास्ट बॉलर ज्यादा कारगर साबित होते हैं जहाँ पे रिवर्स हो रहा हो। तो जहाँ पे स्पिन होता है वहां पे रिवर्स भी होता है। तो हमारी बॉलिंग लाइनअप की अगर बात की जाए तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ा अच्छा टीम जेल हुआ है, टीम बहुत अच्छी खेल रही है। फिर उम्मीद करते हैं कि कहीं भी पाकिस्तान टीम के अभी मैचेस आते हैं, वर्ल्ड कप में जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें। सर, मेरी आपसे मुलाकात भी हुई थी नेशनल बैंक में और वहाँ भी आप बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, काफ़ी इन एक्शन आप दिखाई दे रहे थे। आप बॉलिंग पर तो तवज्जो दे रहे थे, उस वक्त भी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि बैटिंग पर भी काफ़ी तवज्जो दे रहा हूँ। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो स्पिनर्स हैं पाकिस्तान के, मुतादिद स्पिनर्स हों, उसामा मीर हों या फिर शादाब खान हो, जिस तरह से आपने कहा, वो बैटिंग भी काफ़ी शानदार करते हैं। तो अब जो स्पिनर, जो भी नया स्पिनर आ रहा है, तो उसको अपनी बैटिंग पर भी खासा तवज्जो देनी होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि खाली अगर आप स्पिन बॉलिंग करेंगे या खाली बैटिंग करेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक आप कह लें कि चीज आपके पास रह जाती है। लेकिन अगर आप दोनों चीजें साथ में करते हैं, जैसे कि ऑलराउंडर ज्यादा आप कह लें कि माना जाता है वाइट बॉल क्रिकेट में कि ऑलराउंडर की ज्यादा वैल्यू की जाती है। इसी वजह से जो भी स्पिनर्स आ रहे हैं उनको चाहिए कि साथ में अपना एड ऑन करते रहते कि अगर जैसे कि लास्ट ओवर में अगर जरूरत पड़ जाए तो वो भी 10, 15, 20 रन अगर अच्छे जोड़ दिए जाए साथ में, तो टीम के लिए बेहतर हो जाता है। तो इसी तरह बैटिंग पे काम तो करना चाहिए, जैसे बॉलिंग के साथ साथ तो जितने भी बैट्समैन है वो भी साथ में अगर बॉलिंग करें तो इसमें कोई मजायका नहीं है। अच्छा सर, हम मुसलसल देख रहे हैं, मुतादिद खिलाड़ियों की जानिब से भी ये बयान सामने आ रहे हैं। हमने देखा वहाब रियाज ने भी इस अज़म का इज़हार किया कि वर्ल्ड कप को लेकर काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं। सरफराज अहमद का ये कहना था कि मैं क्रिकेट खेलना मज़ीद चाहता हूँ। दीगर खिलाड़ियों की जानिब से भी बयान सामने आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं, जो खिलाड़ी मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेल रहे थे, वहाँ आपने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, फिर नेशनल T20 कप हो, दीगर इवेंट्स हो जो डोमेस्टिक सर्कल में होते हैं, तो उसमें भी आपने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। तो अब जो कंपटीशन है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, विकेट कीपर बैटर्स के दरमियान ज़बरदस्त कंपटीशन देखने को मिलता है, फास्ट बॉलर्स के दरमियान ज़बरदस्त कंपटीशन देखने को मिलता है, इसी तरह से स्पिनर्स जो हैं उसके दरमियान भी ज़बरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो उसमें आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कंपटीशन इस तरह से काफ़ी शानदार हो गया, तो इस तरह से काम भी अपने को ग्रूम करने में काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतरी आने के हवाले से काफ़ी ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपका अगर बेंच स्ट्रेंथ अच्छा होता है तो आपकी जो मेन टीम खेल रही होती है वो भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करती है और इस तरह टीम का रिजल्ट अच्छा आता है। तो जैसे जितने भी फास्ट बॉलर हों, कीपर हों या स्पिनर्स हों या बैट्समैन हों, तो सबका कंपटीशन जाहिर सी बात रहता है, क्योंकि आप मेहनत करते रहते हो, आपके जो साथी दोस्त होते हैं वो भी आपको पता है कि मेहनत कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन अभी जो मेरा ख्याल है कि जो लोग खेल रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल जितने भी बाकी भी लोग हैं वो सारे लोग मेहनत कर रहे हैं कि कहीं भी अगर जगह बने तो उनको मौका मिले तो वो भी परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम का नाम रोशन करें। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि परफॉर्मेंस करते रहना, जो खेल रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर जो है मौके मिल रहे हैं और कोशिश करके पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अच्छी परफॉर्मेंस दें। और बाकी रेस्ट ऑफ जो प्लेयर हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर किसी को भी कहीं पे चांस मिलता है, मौका बनता है, तो उसकी भी यही कोशिश होगी कि पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर करें। बिलाल साहब, आपकी रहनुमाई इस हवाले से चाहूँगा, क्योंकि आपकी मौजूदगी से मैं चाहूँगा कि इस हवाले से ये फ़ायदा उठाऊँ सकूँ मैं कि जो इंडिया की पिचेस हैं वो बताई जा रही हैं कि स्पिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी,
तो जिस अंदाज से हमने देखा पाकिस्तान और दीगर ममालिक के दरमियान जो होम सीरीज़ हुई, जिसमें इब्रार ने काफ़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया पहले मैच में और काफ़ी अच्छा उनका डेब्यू रहा, लेकिन दूसरे मैच में ऐसा लग रहा था कि इब्रार को रीड कर चुके थे न्यूजीलैंडर्स। तो क्या समझते जिस अंदाज से स्पिनर्स को बाकायदा स्टडी की जाती है, रीड किया जाता है मुख्तलिफ़ टीमों की जानिब से, तो हिंदुस्तान में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है तो इसमें क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमारी टीम है जिसकी फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पर शादाब सामने आ रहे हैं, तो इनकी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि जिससे जो है अगली टीम को आपकी वीक पॉइंट्स पता ना चलें? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी बहुत ज्यादा जो है ना वो आपको रीड किया जाता है, बैट्समैन हो बॉलर हो। तो जैसे टेस्ट क्रिकेट में तो 5 दिन की क्रिकेट होती है, तो उसमें हर बॉलर को उसका हर डिलीवरी कह लेंगे, हर वैरायटी उसकी देखी जाती है, उससे वर्कआउट किया जाता है। तो इसी तरह जैसे वर्ल्ड कप खेलने आते हैं टीम में, तो सारे हर एक प्लेयर पे जो भी स्क्वाड अनाउंस होता है, हर प्लेयर पे डिस्कशन होती है, हर प्लेयर पे वर्क करके आती है टीम में। तो प्लेयर को भी चाहिए कि डे बाय डे अपने आप को बेहतर से बेहतर करता जाए। जैसा कि कोई बॉलर है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा जो वेरिएशन और वेरायटी होनी चाहिए, तो ही वो सर्वाइव कर पाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको बहुत ज्यादा रीड करके खेलते हैं प्लेयर। तो जैसे वो रीड करते जाते हैं, आपको भी चाहिए कि अपनी गेम को और ज्यादा इम्प्रूव करते रहना चाहिए और नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को लेके जाना चाहिए, ताकि आप भी अच्छी जगह अच्छा परफॉर्म कर सकें और आप भी नंबर 1 टॉप रैंकिंग में शामिल हो सकें। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि मुतादिद इवेंट्स हुए, पाकिस्तान ने काफ़ी शानदार अंदाज से उन इवेंट्स की मेज़बानी करी, काफ़ी शानदार स्पिनर्स जो हैं देखने को मिले। अब पाकिस्तान शाइन्स के हवाले से ही बात की जाए तो हम देख रहे हैं वहाँ मुबश्शिर जो हैं काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, स्पिन डिपार्टमेंट को उन्होंने संभाला है, कासिम अकरम हैं, दीगर कई ऐसे नाम हैं जो डोमेस्टिक सर्कल में भी इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो एक कॉम्पिटिशन बढ़ने से पाकिस्तान क्रिकेट को कितना फ़ायदा हो सकता है, आपकी क्या राय है इसमें? जी बिल्कुल, जैसा कि यंगस्टर भी बड़े अच्छे आ रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि शाइन के टूर होने शुरू हो गए हैं, हो रहे हैं। तो जितने भी लड़के हैं नए माशाल्लाह बड़े अच्छे एनर्जेटिक लड़के हैं और परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, और जो गाने भी खेल रहे हैं, जैसे कि सारे मिक्स अप करके एक अच्छी टीम बनाई और चल हो रहे हैं। और जितने भी कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उतना पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में आपका कंपटीशन होगा। तो जो खेल जो होते हैं उनको भी पता था कि यार हम लोगों ने बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करनी है, ताकि हम अपने लंबे अरसे तक पाकिस्तान को सर्व कर सकें, खेल सकें। और कंपटीशन रहेगा तो आपका बैकअप जो है ना वो मजबूत रहता है हमेशा। सर क्या कहेंगे जी बिलाल साहब, मेरी इस हवाले से मैं चाहूँगा आपसे रहनुमाई हासिल कर सकूँ कि जिस अंदाज से हम देख रहे हैं शादाब खान ने माजी में जो इवेंट हुआ या चैम्पियंस ट्रॉफी का ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, इस वक्त वो फ्रंट लाइन बॉलर के तौर पर एज अ स्पिनर साबित हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, उनकी जो जिम्मेदारी है वो दीगर बॉलर से काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उनको किस तरीके से मेंटली तैयार होना चाहिए, किस तरीके से वो जो है मैदान में उतरेंगे, क्या उनकी हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए मेरा ख्याल है शादाब खान हमारा स्पिन लाइनिंग बॉलिंग लाइनअप का मेन बॉलर है, और वो अच्छा एक्सपीरियंस है, सारा कुछ आपको पता है कि वो बहुत अच्छे से खेल है, तो उसको फ्रंट से लीड करना चाहिए स्पिन बॉलिंग लाइनअप को। और उम्मीद है कि वो डोमिनेट करेंगे इस टूर्नामेंट में इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि वो जिस पिछले टूर्नामेंट में उन्होंने बॉलिंग किया पिछली सीरीज में, इस सीरीज में तो बड़ी अच्छी फॉर्म में लगे, बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वो जैसे कि वो बॉलिंग करके आ रहे हैं अभी रिसेंटली, वैसे ही पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, बाकी सब बॉलर्स के लिए भी, बाकी सब टीम के लिए भी। मेरी एक तमन्ना है, मेरी ख्वाहिशात है तो पाकिस्तान टीम में जो भी लड़के सिलेक्ट हों, जो भी जाएं खेलने के लिए, तो पाकिस्तान के लिए बेस्ट से बेस्ट करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। बिलाल आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब बात कर रहे थे, और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से। और कौमी हॉकी टीम जो जूनियर साइड इस वक्त ओमान में मौजूद है, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। इवेंट का आगाज़ काफ़ी शानदार रहा, चाइनीज़ थापा के खिलाफ 15-1 से जीत अपने नाम की पाकिस्तान की यंगर साइड ने। बात की जाए थाईलैंड के खिलाफ ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ना सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ भी शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, 1-1 से मैच बराबर किया, और अब जाकर गुज़िश्ता रोज़ जापान को भी 3-2 से मात दे दी। और इसी हवाले से हमारे ही प्रोग्राम में मौजूद थे पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम, इंटरनेशनल प्लेयर मोहम्मद अली ख़ान साहब, और उन्होंने भी कहा कि ये जो नौजवान हैं इनमें ये पोटेंशल है कि ये सलाहियत रखते हैं कि बड़े मैदान में बड़े मुकाबलों में
परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकें। इसी हवाले से बज़ाहिर ऑडियो कॉल आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली खान साहब। सर, इस हवाले से क्योंकि आपने तो कहा था हमारे प्रोग्राम में ही, और आप ये कह चुके थे कि जिस अंदाज से ये टीम खेल रही है इसमें ये पोटेंशियल है कि ये इस अंदाज से ना सिर्फ मैच खेलेगी, एक जो है ज़बरदस्त टच में दिखाई देगी। कल हमने तमाम तर चीज़ें देखी। आपका ये जो कहना था या फिर आप इतने पुरुमीद थे, क्या वजह थी? नहीं ताबिश, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बीपर में दिया, और दूसरा ये कि ये लड़के मेरे साथ अजलान शाह में थे, जो 8 से 9 लड़के हैं जो जूनियर एशिया कप खेल रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये पाकिस्तान की जो टीम बनी है और इसमें जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और जो जूनियर प्लेयर्स हैं जो हमारे पास स्टैंड बाई थे, तो मेरी एक नजर थी, मेरी के ओपिनियन थी कि इंशाल्लाह ताला ये जूनियर एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और मैं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, पाकिस्तान के सेक्रेटरीज को, और वहाँ की जो मैनेजमेंट है, बिलखुसूस हनीफ खान साहब और जो उनके साथ मैनेजमेंट है उनको मुबारकबाद देना, और बिलखुसूस बच्चों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ जितने उन्होंने इतनी अनथक मेहनत के साथ और इतने कम वक्फे हैं और इतने कम वक्त में उन्होंने जूनियर एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी और जूनियर वर्ल्ड कप में वो उन्होंने क्वालिफाई किया। इसका ये मतलब है जो कैंप लगा गया लाहौर में, जहाँ ये नौजवान खिलाड़ी मौजूद थे, हनीफ खान साहब उनके साथ मौजूद थे, ज़ीशान अशरफ साहब उनके साथ मौजूद थे, अदनान जाकिर साहब आए, अब ऑकमैन जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो जो पोटेंशल है वो काफ़ी अच्छे अंदाज से उन्होंने अपना दिखाया। ये जो कैंप लगा इसमें जिस तरह से, क्योंकि आप भी बता रहे हैं, आप हमारे साथ प्रोग्राम में भी मौजूद थे, ये जो तमाम कारकर्दगी को लेकर बात की गई, हनीफ खान साहब मौजूद थे, इस तरह के लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद होंगे, यंगर साइड को मजीद हौसला मिलेगा, क्या समझते हैं? नहीं ताबिज, मैं ये समझता हूँ कि देखें, मैनेजमेंट के साथ साथ हमें इंसेंटिव भी देने होंगे। जब तक हमारे प्लेयरों को इंसेंटिव नहीं मिलेगा, अब आप इंडिया की मिसाल ले लें कि उनका जो स्पोर्ट्स का बजट है वो 1 अरब से ऊपर है, तो हमारे यहाँ तो बजट का कोई सिलसिला ही नहीं है। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम्स ये होती है कि हम लोग जब खेलने जा रहे होते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स होती है कि टीम कैसे जाएगी, टीम सर्वाइवल कैसे करेगी। आप इससे अंदाजा लगा लेंगे जूनियर एशिया कप में जो टीम की परफॉर्मेंस है, इन लड़कों में इतनी सख्त, इतना टैलेंट है, इतनी वर्थ है कि अगर इनको प्रॉपर वे में इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से इनको ट्रीट किया जाए और इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में यही हमारी जूनियर टीम वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस देगी और प्लस ये नेशनल टीम के भी काम आएगी, सीनियर टीम के भी काम आएगी। और ज्यादा आपने ऑफिशियल का जिक्र किया, 100% बहुत बड़ा नाम हनीफ खान, ऑलमेंट और ज़ीशान अशरफ, आसिफ अहमद खान, ये जो पैनल था इन्होंने बहुत, अदनान जाकिर भी थे लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो चले गए। ये फेडरेशन आपको सही बताएंगी कि क्या वजूहात थी कि वो चले गए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इतने कम वक्त में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना कोई आसान बात नहीं है। अच्छा, अब आगे जो मैच होना है, अब यही बताया जा रहा है कि 2 दीगर टीमें, हिंदुस्तान भी क्योंकि क्वालिफाई कर गई अपने ग्रुप से, और बात की जाए तो हमने देखा मलेशिया और कोरिया जो है उनकी टीमें वहाँ सामने। अब क्या समझते हैं आगे या क्या हदफ होना चाहिए पाकिस्तान की टीम के लिए? अब्दुल्ला की क़यादत में टीम खेल रही है, तो मोहम्मद अब्दुल्ला को क्या कहेंगे, क्योंकि आप सीनियर हैं? नहीं देखें, मैं ये समझता हूँ कि कप्तान मोहम्मद अब्दुल्ला वो टीम को लेकर चल रहे हैं एज ए कप्तान, एज ए क़यादत उनकी बहुत अच्छी जा रही है और प्लस शायद हन्नान शाहिद हैं और सुफियान है, अरबाज है जिसने गोल भी किया कल के मैच में, तो अब्दुल वहाब है हमारा जिसका ताल्लुक कराची से है। मैं मतलब कहने का मकसद है कि देखें, जब आप कैंप लगेंगे, हॉकी ज्यादा होगी तो हर पूरे पाकिस्तान से आपको प्लेयर नजर आना शुरू हो जाएंगे, और यही वजह है कि पाकिस्तान में प्लेयरों की कमी नहीं है लेकिन इंसेंटिव्स की कमी है, प्लेयरों की मराद ना देने की कमी है।
तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए, जो इनके मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाए और दूर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जूनियर वर्ल्ड कप से पहले एक और बात कहना चाहूंगा, जूनियर वर्ल्ड कप से पहले अगर इनके यूरोप टूर हो जाए या टेस्ट सीरीज हो जाए या 6 नेशन हो जाए, ताकि इनको एक्सपीरियंस मिले, ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलें। लेकिन जो हमारे जो सीनियर लड़के थे उन्होंने ये साबित कर दिया कि डिफेंस खास तौर पे, और दो तीन लड़के जो हमारे फॉरवर्ड में थे, उन्होंने अपनी पोजीशन का पूरा उन्होंने ये चीज बताई कि हम इस सीनियर के काबिल थे, जो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। सर इस हवाले से ही बताइए, क्योंकि मुसलसल हम तो आपसे इस हवाले से बात भी करते हैं, दीगर जो ओलंपियंस हैं या फिर हॉकी स्टार्स हैं उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू होती है। ये कैम जो है नुक्ता देखा जा रहा था कि पाकिस्तान की हॉकी, क्योंकि साबका जो रिजीम थे या फिर साबका जो लोग थे, उनका मानना था कि डिफेंसिव मूड पर ही बेहतर हो सकती है, मॉडर्न हॉकी आ गई है। अब जिस अंदाज से नौजवानों ने खेला है, ये तो ऑफेंसिव अंदाज से खेलते हुए दिखाई दिए, एग्रेसिव मूड में दिखाई दिए। तो हमारे अंदाज जो होते हैं या फिर पाकिस्तानी जो हॉकी प्लेयर्स है, उन्हें एग्रेसिव ही अंदाज से मैदान में उतरना चाहिए, या फिर आप क्या समझते हैं मॉडर्न हॉकी को मजीद किस तरीके से डील करना चाहिए? नहीं ताबिश, देखें, ये एक हॉकी की फॉर्मेट होती है कि हमने अटैकिंग गेम खेलना है, हमने डिफेंसिव गेम खेलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि टीम के मुताबिक आपने प्लान करना होता है, और जो मैनेजमेंट होती है वो उस पोजीशन के हिसाब से सामने वाली टीम को मद्देनजर रखते हुए वो टीम प्लान करती है, उसके मुताबिक वो मैच खेलती है। और जहां तक सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा एशियन स्टाइल जो है वो अटैकिंग गेम है। जब तक आप देखें ना, आप किसी के घर में घुसेंगे तो घर वाले परेशान होंगे ना, और आप अपने घर में बोलेंगे आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ, तो आप पीछे दबते चले जाओगे। तो मेरा मकसद ये है कि जब तक, और हनीफ खान जैसे काफी उम्दा मिसाल दी है, ये तो मिसाली मिसाल है। इस हवाले से भी मुझे बताइएगा, क्या समझ रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हम फाइनल में देख रहे हैं इस इवेंट में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सेमीफाइनल मलेशिया से है, और मलेशिया की भी टीम अच्छी है, और मलेशिया ने वहां से अपने ग्रुप में नंबर 1 आई है, और यहाँ से इंडिया नंबर 1 आई है। तो इनको वैसे ही अपने आप को परफॉर्म करना होगा जैसे इन्होंने इंडिया और जापान के खिलाफ किया है। जैसे अगर मैं ये समझता हूँ कि लड़कों में वो वर्थ मुझे नजर आ रही है, वो स्किल नजर आ रही है, और लड़कों में एक जज्बा बहुत इंडिया के मैच में और जापान के मैच में बहुत नजर आया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। मोहम्मद अली खान साहब बज़ाहिर ऑडियो कॉल हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कराची की सतह पर। अब क्रिकेट की पजीराई के लिए हम देख रहे हैं कि बाज़ हलकों में काम हो रहा है, और ना सिर्फ कराची भर की क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए काम होता हुआ मुख्तलिफ अदवार में दिखाई दिया, मुख्तलिफ जोन्स में कराची के हलकों में काम होते हुए दिखाई दिया, बल्कि अब कराची के जोन 4 में बज़ाहिर जो है तमाम तर चीज़ें जारी और सारी हैं। बात की जाए तो जोन 4 में अब क्रिकेट अपने उरूज पर जा पहुंची है। ये वो क्रिकेट जोन है जहां से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के 3 लेजेंडरी क्रिकेटर्स कप्तान बने। सईद अनवर साहब का ताल्लुक़ भी इसी जोन से था, और साथ ही साथ बात की जाए यूनिस खान साहब का ताल्लुक़ भी इसी जोन से था। राशिद लतीफ़ साबिक़ कप्तान, उनका ताल्लुक़ भी इसी जोन से था। मुतादिद ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खदमात सर अंजाम दी। सईद आज़ाद साहब, उनका ताल्लुक़ भी इसी जोन से था। कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं, टेस्ट क्रिकेटर्स, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खदमात सर अंजाम दी, खुरम मंजूर हों या फिर दीगर हों, उनका ताल्लुक़ भी इसी जोन से था। यहाँ तक कि जो है आसिम कमाल साहब, उनका ताल्लुक़ भी इसी जोन से था। और मुसलसल हम देख रहे हैं कि जोन की बेहतरी के लिए अब, क्योंकि बज़ाहिर हमने देखा सईद आज़ाद साहब जो हैं वो खिदमत सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके साथ साथ इस हवाले से चीफ पैट्रन के तौर पर अब्दुल सत्तार साहब जो हैं वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और पैट्रन के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं खालिद ज़िया साहब, और ये सिलसिला इनकी जानिब से जारी और सारी। और इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है बज़ाहिर ऑडियो कॉल खालिद ज़िया साहब ने। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे आज के प्रोग्राम में। और आप लोगों की जानिब से जो एक काविश है कराची के जो क्रिकेट का सतह है, जो क्रिकेट के हवाले से जो हलके हैं, और इसमें जोन 4 की अपनी अहमियत है। कई ऐसे नामवर खिलाड़ी हैं जिनका ताल्लुक जोन 4 से है, मलिर, शाह फैसल से मुतादिद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका ताल्लुक है। तो हम देख रहे हैं
कि आप इस हलके में काम कर रहे हैं। तौसीफ अहमद साहब का ताल्लुक भी शाह फैसल कॉलोनी से था। बात की जाए राशिद लतीफ़ साहब, वो मलीर के थे। यूनुस खान साहब वो स्टील टाउन के क्रिकेट खेलते थे। आज भी हम देखते हैं कि वो जब कभी आते तो स्टील टाउन में इलेक्शन दिखाई देते हैं। बात की जाए आसिम कमाल साहब, सईद आज़ाद साहब क्योंकि आपके साथ मौजूद हैं, उनकी काफ़ी खिदमात हैं, वो सुपरविज़न कर रहे हैं। और साथ ही साथ बात की जाए तो इस हवाले से दीगर जो हैं खिलाड़ी वो भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खालिद लतीफ़ है, खुरम मंजूर है, राशिद लतीफ़ है। तो सर ये जो हलका है जिसमें आप काम कर रहे हैं, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी नामवर खिलाड़ी इसी हलके से आए, तो ये ख्याल कैसे आया और अब ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी अस्सलाम वालेकुम ताबिश, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने मेरे मौक़िफ़ को सुनने के लिए मुझे दावत दी। अच्छा ताबिश, ये इसमें इस तरह से हुआ है कि आपको जैसे अंदाजा होगा कि हम लोग कश्मीर प्रीमियर लीग में हमारी एक टीम है कोटली लॉयंस, वो हम ओन करते हैं। एक्चुअली वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। जब हम अपने फर्स्ट सीजन खेलने के लिए गए तो वहाँ हमें अंदाजा हुआ कि सारे ही जगहों से बच्चे खेलने आ रहे हैं। और सबसे जो अफसोस हमें जो खासकर बहुत दिली अफसोस हुआ कि कराची की नुमाइंदगी बहुत कम दिखी हमें, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर आई विटनेस था। और इस चीज को जब हमने यहाँ पर जब हम सीजन 1 खेल कर आए तो फिर हम सारे पार्टनर्स बैठे और हमने फैसला किया कि इंशाल्लाह सीजन 2 जो होगी उससे हम ऐसी मेहनत करते हैं पूरे साल में कि हम सारे कराची के लड़के लेके जाएंगे। तो सीजन 2 हुई ताबिश, तो आप यकीन करें कि सारे हमने कराची के लड़के उठाए 1 to all। और अल्हम्दुलिल्लाह जब टीम उठाई तो जब हमने टीम बनाई, पूरी यंगस्टर टीम थी, लोगों ने देखा भी होगा, पूरी यंगस्टर टीम थी और काफी मुखालफत का मुझे सामना करना पड़ा। और इवेंट के अच्छे लेवल पे मुझे मुखालफत उठानी पड़ी और लोग मेरे मुखालिफ भी हो गए, ऐसा क्यों किया मैंने। मगर अल्लाह का खुदाई करनी देखे ताबिश, हमारी टीम जो है सेमीफाइनल तक पहुंची अल्हम्दुलिल्लाह। सारे अच्छे प्लेयर्स को अच्छे प्लेयर्स को हराया और सेमीफाइनल पहुंची। मगर बारिश की नजर सब बहुत सारे मैचेस हो गए, फिर उसके बाद मैचेस हुए नहीं। फिर उसके बाद जब सेकंड सीजन खेलने के बाद सईद भाई हमारे साथ थे, तो जब पता चला कि जोन 4 जो है ये वो एरिया है कि जहाँ ये बहुत ही निगलेक्टेड एरिया है और मगर है बहुत ज्यादा टैलेंट के एतबार से नागा भी है। मगर मजीद का इलाका ऐसा है और शाह फैसल का इलाका ऐसा है जिसमें वाकई नाम पर प्लेयर्स पैदा किए हुए हैं हमारे मुल्क के लिए, जिन्होंने खिदमत भी की बहुत ज्यादा है और दे भी रहे हैं। बिल्कुल तो सर, ये तारीख रही है। तौसीफ अहमद साहब को बेंगलोर का हीरो कहा जाता है। राशिद लतीफ़ साहब जो है पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे। 2009 में यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता। ये तमाम वो नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान की ना सिर्फ खिदमत की, दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान को जो है सर बुलंद किया। और ये इनकी खिदमात हैं, ये इस हल्के की खिदमात हैं। और आपके ने ये जो बेड़ा उठाया है, अब क्योंकि हम देख रहे हैं मुख्तलिफ कैंप्स आप लोगों ने लगाए हैं, अंडर 19 के हवाले से आप लोग काम कर रहे हैं, 6 महीने के हवाले से एक तवील कैंप आप लोगों ने लगाया है। तो अब इसके हवाले से क्या प्लान्स हैं? कितने नौजवान जो हैं अब इस कैंप के जरिए अपनी क्रिकेट की तरबियती जो सिलसिला है उसको जारी रख सकेंगे? आपकी बात बिल्कुल इसी भाव में तुमने पिछली यही फैसला किया था हमने। आप उसमें एक नाम भूल गए, लॉर्ड्स के हीरो मोहसिन हसन खान साहब, वो भी यही गई है, गई है। बिल्कुल। तो देखिए हमने ये रखा हुआ है कि अभी अंडर 13, 16 और 19 इसकी हमने अभी 400 बंदों को हमने अभी दावत दी है। इसमें से हमने इंशाल्लाह शॉर्टलिस्ट करेंगे कोई 70-80 और ये समझे कि अगले 6 और 8 महीने तक मुसलसल हम ये यहाँ पर एक टैलेंट हंट प्रोग्राम रखा है हमने, जिसमें हर चीज हमारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए। यहाँ बच्चे आएंगे, अच्छे कोचेस हम हायर कर रहे हैं और होल वीक हमारा ये सीन चलता रहेगा और अगले 6-8 महीने के लिए। तो हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह। आप देखिए, देखें ये चीज ओवरनाइट कभी नहीं होगी। आप इससे समझते हैं ताबिश, कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती, एक टाइम दरकार होता है इसको। एक चीज को फल भी आता है तो एक वक्त पे आता है। तो इंशाल्लाह इसका फ्रूट लगेगा समझे साल के बाद, 1.5 साल के बाद। मगर ये अभी एक प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा। अच्छा अफसोस की बात ये कि जोन को लोगों ने इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए, सीट हासिल करने के लिए, वोट लेने के लिए, मगर क्रिकेट के लिए कुछ काम कर नहीं पाए। तो सईद आजाद भाई की रहबरी में सत्तार साहब की शपथ पे थोड़ी बहुत हमारी तरफ से। अच्छा सर, मुतादिद इवेंट्स भी खालिद साहब आप लोगों ने जो है किए हैं। रमजान में हमने देखा रमजान क्रिकेट हुई, फिर इसके बाद आपने फौरन जो है वक्फा लिया ही नहीं, अंडर 19 का कैंप लगाया। अब अंडर 13 के हवाले से तैयारियां जारी है, अंडर 18 को लेकर प्लान्स हैं आप लोगों के। ये सिलसिला ये जो जारी और सारी है, ये जो प्लान्स हैं आप लोगों के, अब किस तरीके से देखते हैं जो नौजवान खिलाड़ी हैं इस हलके के, इस जोन के, वो कितने ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, वो कितने ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं? ताबिश भाई, हमें इतनी खुशी हुई जब हमने इसको अनाउंस किया ना, तो यकीन करें हमने जो फॉर्म्स हमने बांटने शुरू किए, हमारे पास फॉर्म्स खत्म हो गए। फिर दोबारा हमने रीप्रिंट कराया, दोबारा उसको हम इशाअत कर रहे हैं फॉर्म्स की।
और हम बाहर तस्वीरें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और हम जो है लोगों का रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त है। अच्छा, मजे की बात ये क्योंकि सब बच्चे जो है और आज की जो नौजवान नस्ल है तो वो लग गई है सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल फोन पर है, उस पे क्या कहते हैं गैजेट्स लग गई है। अल्लाह का शुक्र है कि इस एक्टिविटी से दोबारा नौजवान हमारे ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं, और एक हेल्थी एक्टिविटी है। नहीं, बिल्कुल ये खुशी की बात है कि मलीर के मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स हैं आज से पहले वो आबाद हुआ करते थे। कई नामवर खिलाड़ी हमें याद है, आज भी कायदे आजम साहब के नाम से ग्राउंड हुआ करता था मॉडल कॉलोनी में। फिर मुख्तलिफ ग्राउंड जो थे वो जो है आबाद हुआ करते थे, और इन्हीं ग्राउंड से हमने देखा था कई नामवर खिलाड़ी जो है पाकिस्तान टीम के लिए खिदमत उन्होंने सरअंजाम दी। जिस तरह से आपको याद होगा कि जोन 7 के अंदर जो है संगम ग्राउंड है, वहाँ सिकंदर बख्श साहब जो है बॉलिंग किया करते थे और साजिद अली साहब जो है वो वहाँ हुआ करते थे। तो ये वो बड़ा एक सिलसिला है जो पाकिस्तान की पहचान है। अब इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, एक जानिब आप क्रिकेट को लेकर काम कर रहे हैं, नौजवानों की तरबियत को लेकर काम कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं बगैर हुकूमती सतह के, तो ये तो एक बड़ा सिलसिला है। इसको मजीद किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, इसके हवाले से भी कोई फ्रेमवर्क है आप लोगों के पास? देखिए, इसका एक पूरा मजबूत निजाम बनाया हमने। पहले फेज में हमने जो 60-70 लड़के जो हम शॉर्टलिस्ट करेंगे आउट ऑफ 400-500 600 में से, उनमें से सेकंड फेज में जो 400-500 बच्चे रह जाएंगे वो सेकंड फेज में दोबारा से यहाँ पर आएंगे। वो तो ये फेज वाले बच्चे जो है वो एडवांस में चले आएंगे। तो समझिए 2-2.5 साल की पूरा हमारा एक मैप बनाया हमने, जो रूट मैप हमारा ये है रोड मैप। इसमें 2-2.5 साल में ना हम पूरे 13, 16, 19 को एक बेहतरीन चीज एक कॉम्बिनेशन बना के इंशाल्लाह रखेंगे। और आपको पता होगा सिंध प्रीमियर लीग भी हो रही है आपको कुछ अगले चंद महीनों में, उससे भी हम सुन रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर हुई, अल्लाह ने मौका दिया उसमें भी कोई टीम लेने के लिए, तो मैं आपके प्रोग्राम का तवज्जो से कह रहा हूँ इंशाल्लाह जोन 4 की नुमाइंदगी भरपूर होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जनाब आपसे गुफ्तगू कर और आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला, आपका शुक्रिया। और इसी हवाले से भी बात कर रहे थे कि जिस अंदाज से तमाम क्रिकेट का सिलसिला जारी है, हमारी कोशिश हमारी ख्वाहिश है कि इस जोन की बहाली के लिए ना सिर्फ काम करें, उन तमाम तर नौजवानों को मंजर आम पर लाएँ और उनके हवाले से उनकी जो क्रिकेट सलाहियतें हैं उन्हें भी मंजर आम पर लाया जा सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।